वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रज्ञान सक्सेस पॉइंट। साथियों, आपके इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं समाप्त और यूपी ट्रिपल एससी से आयोजित होने वाले पेट एग्जाम के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब इंतजार की घड़ियां आपकी समाप्त हो चुकी हैं और जल्द ही यानी 3 तारीख से पेट के लिए आवेदन यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आपकी होती है यूपी ट्रिपल एससी से, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आपका 3 तारीख से आवेदन होना शुरू हो जाएगा और यह फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर रहेगी। 3 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे और 1 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। शुल्क और संशोधन का कार्य आप 8 सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि इसी महीने में कंप्लीट कर लें सब कुछ। जितना जल्दी आवेदन कर लेंगे उतना रिलैक्स में रहेंगे आप। और इसके अलावा विज्ञापन में हम लोग देखेंगे कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहला चरण आपका जो है ओटीआर करना होगा। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को बदल नहीं सकते हैं और बेसिक डिटेल्स भरते समय इतनी सावधानी से भरिएगा कि आपको किसी भी करेक्शन की आवश्यकता न पड़े। और यही ओटीआर आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए होगा, जैसा कि अन्य परीक्षाओं में होता है, यानी कि ओटीआर सिस्टम है। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो वही आपको ओटीआर करना है और आवेदन पत्र के जो अन्य विवरण होंगे उनको करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे और फोटो के साथ आप जो है सिग्नेचर अपलोड ही रहेगा सब कुछ आपका। शुल्क देख लेते हैं। तो शुल्क आपका जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 185 रुपए का शुल्क है। सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 185 रुपए का शुल्क है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 है। अनुसूचित जात के लिए 95 और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 और हैंडीकैप लोगों के लिए 25 रुपए का शुल्क। देख सकते हैं आप संशोधन के लिए दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन है तो अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर जाकर के मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा और वहां पर आप लॉगिन करने के पश्चात लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीपी की आवश्यकता होगी। और संशोधन के लिए आपको 10 तारीख से लेकर के जो है 8 तारीख तक के, यानी 10 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक का समय मिलेगा। प्रयास करिएगा कि फॉर्म को बहुत सावधानी से आप भरिए। एज के लिए आप देख सकते हैं, एज आपकी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 को की जाएगी। 1 जुलाई 2026 को की जाएगी। अब देख लेते हैं इसमें पाठ्यक्रम आपका क्या है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका। पाठ्यक्रम में देखते हैं आप कि 5 अंकों का प्रश्न आपका इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृत के प्रश्न होंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध, महावीर, मौर्य वंश में अशोक सम्राट, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इतना रहेगा।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे। भूगोल में आपको पढ़ना होगा भारत एवं विश्व का भूगोल, नदियां एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। इसके बाद जलवायु और मौसम, टाइम जोन तथा जनसांख्यिकी और तथा प्रवास। इनसे भी 5 प्रश्न आपके होंगे और यहाँ भी 5 प्रश्न होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से 1947 से 1991 तक का योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं विकास तथा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के बाद का जो है कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इसके बाद 5 अंक का प्रश्न होगा आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद सामान्य विज्ञान में पूछा जाएगा 5 अंकों का प्रश्न, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से। गणित में पूछा जाएगा आपका प्रारंभिक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण तथा गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, घात और औसत। इसके बाद सामान्य हिंदी से पूछी जाएगी संधि, 5 अंकों की, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द और लिंग, समशुन्नार्थक भिन्न, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद जो है मुहावरे तथा लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां तथा लेखक एवं रचना गद्य पद्य से। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण तथा अपठित गद्यांश पर आधारित 5 अंकों का प्रश्न होगा। तर्क एवं शक्ति से बृहद एवं लघु क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और आगमन निगमन, निगमनात्मक तथा कथन, विश्लेषण, निर्णय। ये 5 अंकों का होगा। इसके बाद समसामयिकी आपकी 10 अंकों की होगी। सामान्य जागरूकता से 10 अंक के प्रश्न होंगे। भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी, मुद्रा, भारत के केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन दिवस, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार तथा विजेता तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। इसके अलावा अपठित गद्यांश पर आधारित 10 अंकों के प्रश्न होंगे और ग्राफ पर आधारित 10 अंकों के प्रश्न होंगे, 5-5 प्रश्न होंगे और तालिका विश्लेषण पर आधारित 10 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। तो साथियों, ये तो रहा आपका पाठ्यक्रम। तो आपको जो है जो रिजल्ट जारी किया जाएगा पेट का, वो 3 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करते समय अपनी श्रेणी का अवश्य करें लाभ लेने के लिए। अभ्यर्थी के पास अर और अनहर होने का संबंध आयोग द्वारा अंतिम होगा। हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपकी जन्म तिथि मान्य होगी और आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि अंक पत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध की स्व प्रमाणित प्रति मांगे जाने पर आपको आयोग को प्रस्तुत करना होगा। तो ये थी कुछ खास बातें साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो लेते हैं यहीं पर विराम।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।